ब्रेक के बाद पहले मैं न्यूज चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। राजस्थान में गहलोत सरकार की स्थिति पर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की प्रेस वार्ता पर एक रिपोर्ट। बूंदी जिले के देई में किसान सम्मेलन को संबोधित करने आए वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ नैनवा में प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने गहलोत सरकार की अच्छे से बैंड बजाई। खासतौर से सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही सिर्फ फुटबॉल को निशाना बनाते हुए कहा कि पहली बार गोपनीयता की शपथ का भी उल्लंघन हुआ। राज्य की बदहाल स्थिति पर वे जमकर बरसे। क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। सरकार की कहानी इनके मंत्रियों की जुबानी हम रोज अखबारों में सुनते हैं। मैं एक वीर मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने सरकार की विफल स्थिति सामने रख दी। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की स्थिति यह है एक फॉर्चूनर में बैठकर कितने एमएलए जीतेंगे जब चारों धाम की यात्रा करने के बाद विधानसभा में पहुंच जाएंगे। ये वस्तु रोज सरकार के मंत्रियों का सिर्फ फुटबॉल आप देखते हैं। पहली बार गोपनीयता की शपथ लेकर मंत्रिमंडल में वे विचार विमर्श को निर्णय के अलावा वो भी संसदीय कार्य मंत्री आके घोषित करते हैं। इसी बात की जानकारी प्रेस या दूसरे लोगों के माध्यम में नहीं होती। पहली बार मंत्रिमंडल के निर्णयों में विचार विमर्श की बात बाहर आई और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और वर्तमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में बातचीत चल रहा है। इस सरकार की सिर्फ एक उपलब्धि है। जब सरकार पैदा हुई उसी दिन से अंतर्गत प्रारंभ हुआ था और आज भी जादूगर मुख्यमंत्री जी ने अपने 200 साथियों के साथ, जिसमें एक चुनाव जिन्होंने जीता को उठाए और जिन्होंने चुनाव लड़ा या जिनकी सरपरस्ती पर का हाथ है, इन 200 मिनी मुख्यमंत्री के बल पर चाहे तो लूट और भूख का कानून चल रहा है और इस सरकार अब तक अपने मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी को बचाने में कामयाब है। पहली बार राजस्थान में कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। आपके यही नैनवा के नजदीक केवट के अंदर 2 सितंबर की घटना 9 मार्च से घटना उच्च भाई के पैरों से चांदी के चुंगन काटने के लिए पैर काट गए और आज 2 सितंबर को गुजरे हुए लंबा आंकड़ा हो गया तो पुलिस की गिरफ्त में ऐसे विभिन्न अपराधी नहीं आए। आज अपराधियों की शहर राजस्थान बन गया और सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती के अंदर आज गुना बदल रहा है। चारों ओर असंतोष का वातावरण बना हुआ है। सरकार के रोज खोटे फैसले सामने आ रहे हैं। अभी सरकार ने संविदा कर्मियों के निजीकरण करने की बात को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी हुए और जब उनके रूल्स को देखा तो उसमें संविदा कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करके नए सिरे से सुविधा सेवाएं देने का इंतजाम था। आज जिस प्रकार की धापी का माहौल बना है, सरकार का इकबाल टूट गया। आज मीडिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले दरवाजे से। बिजली खरीद और कोयला खरीद में 40% अभियान चल रहा है। स्थानांतरण उद्योग मंत्रियों को और सरकार में बैठे लोगों के लिए माफी सिद्ध हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर और अन्य बातें डॉक्टर जोड़ीलाल जी बताएंगे। हम सब लोगों ने सरकार के 4 साल पर जहाँ एक और आक्रोश रैली के माध्यम से विधानसभा में जन जागरण करेंगे, वहीं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार की कलई खोलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समय के चक्र के साथ सिर्फ इतने विधायक जीतेंगे जितने राजेंद्र हुड्डा के मंत्री जी ने कहा। मंत्री एक दूसरे को ललकार रहे, कभी दूसरा मंत्री किसी को गुलाम कहता है, किसी को कहता है कि मैं जलालत की जिंदगी जी मंत्री पद पर बैठ के जलालत महसूस करता हूं।